नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। जी हां दोस्तों, सेक्शन 22 आपसी जीएसटी एक्ट के हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें जीएसटी के 3 सेक्शन है, सेक्शन 22, सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24। जो सेक्शन 22 है यह बताता है कि आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हो या गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, आपका एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपकी एक क्राइटेरिया है। मतलब कि उस क्राइटेरिया तक आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करोगे फिर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और 10 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, 40 लाख की लिमिट है। इस चीज को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर करूंगा। और जो सेक्शन 24 है, सेक्शन 24 हमें यह बताता है कि उस तरीके की सप्लाई अगर आप कर रहे हो, 1 रुपए की ही सप्लाई क्यों ना कर रहे हो आप, वहां पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। मतलब सेक्शन 24 के अंदर सीधा बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसको भी हम देखेंगे ऐसी कौन सी सप्लाई है जिसमें सेक्शन 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और जो सेक्शन 23 है, 23 में यह बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी सप्लाई है जिसमें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी ही नहीं है। कितना भी लिमिट हो, कुछ भी लिमिट हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। इस चीज को बताया गया है सेक्शन 23 में। जो हमारा मेन है सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। यहां सेक्शन 22 आपसी जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इफ एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट। वह थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है अभी मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हम लेते हैं स्टेट वाइज लेते हैं। जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उस स्टेट में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और जो यह थ्रेशोल्ड लिमिट है सेक्शन 22 के हिसाब से या स्टेट वाइज भी डिवाइड किया गया है कि किस स्टेट में आपका बिजनेस है, इस स्टेट के लिए एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। इस चीज को हम देखते हैं, आपका बिजनेस किस लोकेशन पे है। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले जो 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, यहां पर 4 स्टेट है। आपको स्टेट का नाम भी समझना होगा। 4 स्टेट है, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। अगर इन 4 स्टेट के अंदर आपका बिजनेस है तो यहां पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना है, 10 लाख। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जाता है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहां पर यह भी ध्यान देना, गुड्स की सप्लाई हो या सर्विस की सप्लाई हो, दोनों के लिए 10 लाख की लिमिट रखी गई है। एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख। इन 4 राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन राज्य में बिजनेस आपका है तो आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए ही टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के पार जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और इसके बाद और स्टेट क्या है जहां पर 20 लाख का लिमिट है। वैसे नॉर्मली लिमिट 20 लाख का है और 40 लाख का भी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 40 लाख किस कंडीशन में, उसके लिए क्या कंडीशन होगी जो 40 लाख हमें लिमिट मिलता है। कौन कौन सा स्टेट है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड, सिक्किम। अगर इन स्टेट के अंदर आपका बिजनेस है तो यहां पर जो एग्रीगेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख है। अगर 20 लाख से ज्यादा आपका टर्नओवर लिमिट होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहां पर भी ध्यान देना, गुड्स की सप्लाई हो या सर्विस की सप्लाई है, दोनों के लिए 20 लाख। इन राज्यों में जो अभी हमने 6 राज्य का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इन 6 राज्यों में यह तो हो गया 10 लाख और 20 लाख का। अब हम देखते हैं जो 40 लाख वाली लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट, वो किस कंडीशन में है। अभी हमने जो ऊपर स्टेट के नाम देखे, इसके अलावा ऑल अदर स्टेट
इसके अलावा ऑल अदर स्टेट, आसाम, J&K, हिमाचल प्रदेश को लेकर भी, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित इसके अलावा ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसमें कहीं भी आपका बिजनेस है तो यहां के लिए उसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की है। क्यों? अगर आप यहां सर्विस को और गुड्स को अलग अलग कर दिया गया है। अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हो तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी 20 लाख की है। आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख पार कर देता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? कौन से स्टेट में? अभी हमने ऊपर जो स्टेट देखा है स्पेशल कैटेगरी वाला, या ध्यान रखना, या जो जब हम कंपोजिशन स्कीम में पढ़ते हैं तो वहां भी स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं, लेकिन यहां पर हम कंपोजिशन स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलर जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट है उसकी बात कर रहे हैं। ऊपर के जो स्टेट हमने देखा, इन स्टेट के अलावा ऑल अदर स्टेट में बिजनेस आपका है, अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हो तो आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट हो 20 लाख देखा जाएगा। अगर 20 लाख की लिमिट आपका पार हुआ, सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 40 लाख वाला लिमिट क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो, ध्यान देना, अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो और प्लस इंट्रा स्टेट सप्लाई है, आप गुड्स की सप्लाई करते हो और इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी कि आप अपने स्टेट से बाहर सप्लाई नहीं दोगे, अपने ही स्टेट में सप्लाई करोगे और सिर्फ गुड्स की सप्लाई करोगे, फिर यहां आपको जो एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है 40 लाख है। ध्यान देना, 40 लाख की लिमिट यहां है। 40 लाख की लिमिट के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन, आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई करोगे, जरा सा भी आप सर्विस की सप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने गुड्स के साथ सर्विस की सप्लाई दे दी तो फिर ये 40 लाख की लिमिट खत्म हो जाएगी, फिर आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 लाख। अगर आपने गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई कर दी तो फिर 40 लाख की लिमिट आप भूल जाओ, फिर आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट जो होगी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, फिर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अगर 40 लाख पार होता है फिर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड की सप्लाई कर रहे हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, सर्विस की जरा सा भी सप्लाई नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भी सर्विस की सप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर 40 लाख। इस केस में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख पार होता है उसके बाद ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होगी। क्लियर हुआ? दोस्तों, यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं मैं। देखिए, एक एग्जांपल से चीज को समझते हैं। इसमें अमेंडमेंट भी आया है, डिस्काउंट इंटरेस्ट ऑन लोन पर कुछ आप रिसीव करते हो, एडवांस डिपॉजिट किए हो उससे भी आप कुछ रिसीव होता है। इसको पहले सर्विस माना गया था। मान लीजिए आपने सिर्फ गुड्स की सप्लाई किया है, सिर्फ आप गुड्स की सप्लाई करते हो, सर्विस की सप्लाई आप बिल्कुल नहीं करते हो, और आप इंट्रा स्टेट में भी सप्लाई करते हो, अपने स्टेट के अंदर ही सप्लाई करते हो, फिर आप अपनी लिमिट क्या मान के चल रहे हो? 40 लाख की। लेकिन मान लीजिए आपने किसी को लोन दे दिया है, एडवांस दे दिया है, डिपॉजिट दे दिया है और उसके बदले आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डिपार्टमेंट यहां इस चीज को सर्विस मान लिया था और इसकी वजह से आपको 40 लाख की लिमिट से बाहर कर दिया। आप यह सोचोगे हमने तो कोई सर्विस की सप्लाई किया ही नहीं, सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं। हमने किसी को लोन दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, इंटरेस्ट पे लोन दे दिया और उसका जो आपको इंटरेस्ट मिला या आपने बैंक में पैसा रखा है, बैंक से जो आपको ब्याज मिला, डिपार्टमेंट उसको भी सर्विस मान लिया और इसकी वजह से आपको 40 लाख की लिमिट से बाहर कर दिया था। तो इसको लेकर काफी दिक्कत हुई और लोगों ने आवाज भी उठाया, फिर डिपार्टमेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया। और अमेंडमेंट में इसलिए देखो मैंने इसको हाईलाइट करके लिख दिया है, डिस्काउंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस एंड डिपॉजिट, इसको सर्विस में नहीं कैलकुलेट किया गया है। ओके, इसको सर्विस से बाहर कर दिया गया है। आप किसी को इंटरेस्ट पे लोन दिए हो, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, एडवांस डिपॉजिट, इसको अभी सर्विस का पार्ट नहीं माना जाएगा। आप इसको भी सप्लाई कर रहे हो, फिर भी आपकी जो टर्नओवर
का जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगा वह 40 लाख माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई में। डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट, इसको बाहर कर दिया गया है अमेंडमेंट लाकर। ओके, और कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं, और वह नोटिफाइड गुड्स की अगर आप सप्लाई करते हो तो वहां भी आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। उसके लिए 10 लाख, 20 लाख, जैसे वह नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, आल टोबैको, गुटखा, अगर ये सब चीजों के लिए की सप्लाई आप करते हो जो नोटिफाइड गुड्स है, इसमें आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी दोस्तों। और अगर मान लीजिए आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, गुड्स की सप्लाई करते हो, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हो तो वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने क्या देखा, सिर्फ गुड्स की सप्लाई करना है, इंट्रा स्टेट सप्लाई करना है तो 40 लाख की लिमिट देखी जाएगी। लेकिन आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और वह गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सकते हो, अपने स्टेट के बाहर भी बेच सकते हो। आपको जीएसटी लेने की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, जीएसटी नंबर लेने की रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगा, वहां पर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी। इसके लिए सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। या तो आपका हो गया सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का, जो कि हमने देखा कि आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत कब पड़ेगी, वह थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, स्टेट वाइज हमने देख लिया। 40 लाख की लिमिट का क्या कंडीशन है उसको भी हमने समझ लिया, 20 लाख का भी समझ लिया। और इसके बाद अपना आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। सेक्शन 24 में जो चीजें बताई गई हैं, अगर उस चीज की सप्लाई आप करते हो, उस कैटेगरी में आप हो, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही है। आपके लिए यहाँ कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। 1 रुपए का भी लिमिट, 1 रुपए का भी अगर टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, गुड्स की सप्लाई इंटर स्टेट है, अपने स्टेट से बाहर माल भेज रहे हो, तो यहां पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही है जीएसटी में। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो आप गुड्स की। हाँ, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़कर, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको लिमिट देखी जाएगी। जब आप उस लिमिट पहुंचोगे थ्रेशोल्ड लिमिट पे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर उस लिमिट से नीचे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है हैंडीक्राफ्ट गुड्स में, ठीक है। अगर अदर गुड्स आप भेज रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, इंटर स्टेट, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। कैजुअल टैक्स पर्सन हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, रजिस्ट्रेशन लेना है। पर्सन रजिस्टर्ड ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, देखो इसमें भी अमेंडमेंट आ गया है कि अगर आप अपना कोई गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करना चाहते हो, तो पहले क्या था कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। लेकिन अभी क्या है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी ले रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका जीएसटी का एनरोलमेंट आईडी लेकर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर पर माल सेल कर सकते हो बगैर रजिस्ट्रेशन के। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे टैक्स ऑन इट्स बिहाफ, मतलब कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के बिहाफ पे, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी को अपॉइंटेड किया है टैक्स पेमेंट करने के लिए उसके बिहाफ पर, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, हमने टीडीएस का भी चैप्टर पढ़ा है जीएसटी में, सेक्शन 51 वाला, अगर आप उसके अंडर आते हो फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एजेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आरसीएम, मतलब आप ऐसी कोई सप्लाई दे रहे हो जिस पर आपके ऊपर आरसीएम में पेमेंट करना आपके ऊपर लायबिलिटी आती है, वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस आर रिट्राइवल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। या नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, ये जो चीज आपके सामने लिस्ट है, ये सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कवर होती है। और इस कैटेगरी में अगर आप हो तो
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बाकी सेक्शन 22 को हमने देख लिया, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को देख लिया। और जो सेक्शन 23 है उसमें यह कहा गया है कि आपको जीएसटी नंबर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। उसमें मान लीजिए आप ऐसी कोई सप्लाई कर रहे हो जो जीएसटी से बाहर है, जो पूरा का पूरा जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल ही नहीं है, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जैसे आप पेट्रोल डीजल सेल करते हो तो वहां आपकी टर्नओवर कितना भी हो, करोड़ों में क्यों ना हो टर्नओवर, आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आप अल्कोहल वाइन की शॉप चला रहे हो, वाइन सेल कर रहे हो, कितना टर्नओवर आपका हो, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। या आप एक तरीके से समझ लो एग्रीकल्चर किसान हो, कोई किसान है वह अपनी जमीन से फसल पैदा कर रहा है, गन्ना पैदा कर रहा है, गेहूं, धान, कोई भी फसल खेत से पैदा कर रहा है और उसको बेच रहा है, कितना भी टर्नओवर है, कितना का सेल हो रहा है, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। या एक आरसीएम का केस है, जैसे जीटीए हो गया, तो अगर जीटीए कोई सर्विस दे रहा है तो जो रिसिपिएंट है सामने वाले के ऊपर लायबिलिटी आती है कि सामने वाले को आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना होगा, तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बताता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।